दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 27 जून दिन शुक्रवार की और आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि और साथ की गुप्त नवरात्रि की द्वितीया तिथि भी है। इस दिन आपको क्या करना चाहिए और कौन से उपाय से आप महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। जो ये उपाय है ये गुरुजी यानी कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है और ये 100% काम करता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको जरूर इसका लाभ प्राप्त होगा, तो आप इसको जरूर करें। शुक्रवार के दिन इसको करने से संतान सुख मिलता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, कर्ज मुक्ति होती है। तो जितनी भी चीजें हमें जो लाइफ में एक अच्छे जीवन के लिए चाहिए होती हैं वो सारी चीजें हमें इस एक उपाय से मिलती हैं। करना क्या है, आपको कौन कौन से उपाय बताने वाली हूँ। गुड़हल के फूल का उपाय बताऊंगी, कनेर के पुष्प का उपाय बताऊंगी, 1 लोटा जल और उसमें सफेद पुष्प डाल करके आपको चढ़ाना है। साथ ही एक समी पत्र का उपाय बताऊंगी जिससे आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीजों को जान लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, किन किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ये भी जान लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीजों को जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द्वितीया तिथि 27 जून दिन शुक्रवार के। शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी को समर्पित है और ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ ये शाम के समय आपको करना है, तो भूलिएगा नहीं। बिल्कुल ध्यान से इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में आपको करना है। तो प्रदोष काल का समय आपको क्या मिलेगा, तो प्रदोष काल का समय 5:30 से 7:30 के बीच का होता है। तो आप इस बीच में कभी भी जाकर के शिव मंदिर में कर सकते हैं, या चाहे तो आप अपने घर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो, नहीं है तो आप शिव मंदिर में जाके इस उपाय को कर लीजिएगा। तो सारी चीजें लेकर के आपको 1 लोटा जल भरना है, लोटे में एक सफेद पुष्प डालना है और साथ ही आपको क्या करना है, 1 कनेर का पुष्प और 1 गुड़हल का फूल और साथ ही आपको 1 चाहिए क्या समी पत्र, 1 समी पत्र चाहिए, ज्यादा नहीं। फिर आपको ये सारी चीजें लेके जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जल हम लोटे में लेकर के गए हैं और जिसमें पुष्प पड़ा हुआ है वो वाला जल हम सबसे पहले गणेश जी के स्थान पे संतान प्राप्ति के लिए चढ़ाएंगे। तो जल को हम चढ़ाएंगे, ऐसे चढ़ाएंगे कि जो पुष्प आपने डाला है वो शिव जी के जो गणेश जी वाला स्थान है वहां पर गिर जाए। नहीं गिरता है तो बाद में आप उसको हाथ से मतलब लोटे से निकाल करके उसको आप गणेश जी के स्थान पे समर्पित कीजिएगा और संतान की कामना कीजिएगा, जरूर लाभ होगा आपको। फिर दूसरा आपको क्या करना है, जो जल आप लेकर के जाइएगा, पहले आपको क्या करना है, जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है वहां पे जल समर्पित करते हुए आपको जाना है शिव जी पे, फिर शिव जी पे जल समर्पित करना है। फिर विशेष रूप से ये करने के बाद आपको क्या करना है, जो पुष्प था वो सफेद वाला वो आपने चढ़ा दिया गणेश जी के स्थान पर। अब आपको क्या करना है, जो लाल पुष्प आप लेके गए हैं जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है वो क्या करेंगे, जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है वो माँ मालिनी के नाम से आप क्या करिएगा, अशोक सुंदरी वाले स्थान पे उस फूल को समर्पित कीजिएगा और धन की कामना अपनी उनसे आप कहिएगा। कहाँ चढ़ाना है, अशोक सुंदरी वाले स्थान पे। कौन सा नाम लेना है, माँ मालिनी का नाम देते हुए वहां पर आपको जो है वो गुड़हल का जो फूल है वो समर्पित कर देना है। साथ ही अब बचा आपके पास पीला वाला कनेर का फूल। अब कनेर का पुष्प आप क्या कीजिएगा, कनेर का पुष्प और समी पत्र दोनों, पहले नीचे समी पत्र रखेगा, उसके ऊपर आपको कनेर का पुष्प रखना है और रख करके शिव जी पे समर्पित करना है समस्त कामनाओं के लिए। जो भी कामना आप अपने मन में लेकर के गए हैं वो शिव जी से कहिएगा और उसको जो आपने समी पत्र और कनेर का पुष्प लिया हुआ था उसको शिव जी पे समर्पित कर दीजिएगा। 1 दाना चावल चढ़ा दीजिएगा धन प्राप्ति के लिए और साथ ही देशी घी का दीपक उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल करके शिव जी के सामने प्रज्वलित कर दीजिएगा। कुछ मीठे का भोग लगाइएगा और विशेष रूप से अपनी कामना कहते हुए कुछ मंत्रों का जप कीजिएगा। कौन से मंत्र का जप करना है आपको, तो शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय मंत्र है ओम नमः शिवाय का, या तो आप जो है ओम सांब सदाशिव का जाप कर सकते हैं या फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप भी कर सकते हैं। ये सारे जप करते हुए उपाय करते हुए कुछ देर शिव जी के मंदिर में हाथ जोड़कर अपनी कामना कहते हुए उनके पास बैठिएगा, थोड़ी सी अपनी बात उनसे कहिएगा
तो बहुत जल्दी आपको लाभ होगा। और जब आपकी कामनाएं भगवान सुनेंगे तो बहुत जल्दी आपको धन की प्राप्ति और जीवन की जो समस्याएं हैं सभी से छुटकारा मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।